एक सवाल और ले लेते हैं, अमित गुलाटी जी का है, इंडसइंड बैंक पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है? इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ से बाई किया जा सकता है कि आज किसी ब्रोकरेज हाउस का भी इसमें अपग्रेड आया था, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली लिया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस, जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जो स्टॉक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, सीमेंस हो गया, पिछले काफी समय से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट तो कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बोल के, लेकिन अगर 2-3 हफ्ते नहीं चलता और बाजार ऊपर जाता है तो उसमें फिर इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेशन में ही पोजीशन एग्जिट कर देता है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर ये एक बार, मैं आपको लेवल बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर खरीदना है तो एक बार 1050 के ऊपर निकले तो डेफिनेटली इसको बाई किया जा सकता है। अगर व्यू 2 से 3-4 साल का तो इस लेवल पे भी बाई किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन इसी सवाल को सर मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, और इन्होंने भी वही पूछा हुआ, उसको मैं उस तरीके से ही रखना चाहता हूँ कि अगर इंडसइंड नहीं तो कौन सा बैंक लिया जाए जिसको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के आज रख लूं? सबसे आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा होगा बैंकिंग सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में मैं 2 बैंक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो प्राइवेट सेक्टर मेजर एचडीएफसी बैंक, और दूसरा अगर एचडीएफसी बैंक को छोड़ के अगर सेकंड चॉइस पूछी जाए तो यहाँ से एक्सिस बैंक को बाय करना चाहिए, 2 से 3 साल के नजरिए के हिसाब से। ठीक है, तो एचडीएफसी या एक्सिस दो ज्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रायोरिटी अगर दी जाए इंडसइंड से ऊपर, अगर कोई और करना जाए तो वो एचडीएफसी होगा, या फिर दूसरा कौन सा कह रहे हैं सर? एक्सिस बैंक। अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और अगर पीएसयू बैंक्स में जाना है तो पीएसयू सेक्टर मेजर एसबीआई को ही एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर एक सवाल है वीना जी का, वो बैंक पे पूछ रही है, यस बैंक पे क्या शॉर्ट टर्म के लिए आज खरीद करके और 16-17 रुपए तक के भाव क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, या कब तक किए जा सकते हैं? देखिए चार्ट में अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से जो है एक आपको ऊपर की तरफ का मिल सकता है। और कंपनी का जो फंडामेंटल अगर देखें, इनकी बुक वैल्यू जो है वो 12 रुपए 80-85 पैसे के पास है। तो अगर आपको वहां पे मिलता है तो स्टॉक थोड़ा सा जो है अच्छा, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये स्टॉक में काफी ज्यादा एक्टिविटी थी, लोग काफी बुलिश थे कि मल्टी बैगर हो जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें थी। और मैंने इसमें आगाह भी किया था, एक वीडियो भी मैंने इसमें बनाया था 20 रुपए के आसपास की, ये स्टॉक मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन 13 रुपए के आसपास फिर मैंने इसमें एक सलाह भी दी थी कि आप यहाँ पर अब बुक वैल्यू के पास मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा रखना चाहिए, केवल और केवल इसलिए कि हो सकता है कि इनके फंडामेंटल कुछ सुधर जाए। लेकिन बहुत ज्यादा सुधार अभी तक नहीं देखने को मिला है, शायद इसीलिए मार्केट यहाँ पर इस प्राइस को रखा हुआ है। और इसके मोमेंटम इंडिकेटर को देख लें, काफी स्लो हो चुके हैं, और निचले स्तरों पे 13 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। वहां पर एक चांस आप ले सकते हो, एक समझिए कि 5 से 8% का स्टॉप लॉस लगा लो कि इसमें जो है करीब करीब 30% की तेजी आ जाएगी। तो 30% के लिए आपको 5 से 8% का एक स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो, चांस ले सकते हैं। ठीक है, एक चांस वाली चीज है कि मतलब वो प्रोबेबिलिटी और वो वाली सारी चीजें, लेकिन काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छे भाव पे मिल रहा है, यूं समझिए। तो आपको मिल रहा है बहुत सेल सीजन में, उसके बाद इसका फैशन रहेगा नहीं रहेगा, आगे चलेगा, ट्रेंड कितना चलेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एंट्री के लेवल्स अच्छे हैं, 13 रुपए के आसपास के लेवल्स में एंट्री करा जा सकता है, ये कह रहे हैं संतोष जी। सौम्यदीप जी, फिर जब इस तरीके का आपको इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है तो कोई कुछ ऑप्शन है, कोई ऐसे कोई चार्ट या कोई ऐसा ट्रैक कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट जिसमें कि बाय करा जा सकता है इस समय? जी, 2 स्टॉक्स मैं रिकमेंड करूंगा बैंकिंग में। एक है तो पीएसयू बैंकिंग जायंट एसबीआई। देखिए पीएसयू बैंक फ्लेवर ऑफ द रैली है, और एसबीआई का जो फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग है। 430 से लेकर 435 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस इसका 415 का रहेगा, और मीडियम टर्म में यानी कि 1 से 1.5 महीना 2 महीना अगर आप रख सकते हैं तो 475 से लेकर 480 का टारगेट बनेगा एसबीआई में। ठीक है, तो एसबीआई में कह रहे हैं सौम्यदीप जी कि इसमें लिया जा सकता है। सर एक बार लेवल्स फिर से बता दीजिए, या स्क्रीन पे होंगे अगर? ठीक है, 415 का स्टॉप लॉस के साथ में 480, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सर। सौम्यदीप जी यही लेवल्स कह रहे हैं जी? 434 90 का भी करंट मार्केट प्राइस है। 430 से लेकर 435 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। 415 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 475, दूसरा टारगेट 480 का। ठीक है, और नजरिया कितने समय का है सर ये?
जी स्विंग ट्रेड के हिसाब से अब कम से कम 1 महीने का तो टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 महीने का कम से कम टाइम फ्रेम लेकर के चलिए। हो सकता है कि अगर ये मूवमेंट जिस तरीके से हम देख रहे हो, बैंक निफ्टी का इस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, हो सकता है कि ये और जल्दी हमको ये टारगेट्स देखने को मिल जाए। लेकिन आप अपनी तरफ से जो सौम्यदीप जी दे रहे हैं वो 1 महीने का नजरिया दे रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा दूसरा आप स्टॉक कुछ बता रहे थे? जी दूसरा स्टॉक HDFC बैंक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका भी मोटा मोटी 4 से 5 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो 1525 से 1530 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस इसका 1475 का रहेगा। अपसाइड में 1640 से लेकर 1650 तक का टारगेट HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, HDFC बैंक आज बहुत चर्चा में है, काफी सारे एक्सपर्ट्स ने पहले भी दिया है और आज सौम्यदीप जी ने भी उस पर मुहर लगा दी है। इसके लेवल्स आपको बता दिए हैं, उनको लेवल्स को देख करके चलिए और बाय करके चला जा सकता है। ठीक है सर, एक अपडेट मैं दे दूं ब्लू स्टार का। हाँ सौम्यदीप जी, 1 मिनट, ब्लू स्टार पे आ रहा हूँ। एक बार HDFC के लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए। जी HDFC करंट मार्केट प्राइस है 1429। अभी 1530 से लेकर 1525 के रेंज में एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस इसका 1475 का रहेगा। अपसाइड में टारगेट जो है 1640 से लेकर 1650 का। ठीक है, 1475 के स्टॉप लॉस के साथ में और 1600 के ऊपर के टारगेट्स हैं। तो ये HDFC बैंक पे सौम्यदीप जी की राय। ठीक है, और HDFC को बहुत जरूर ध्यान से रखें क्योंकि आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने HDFC पे बात करी और बहुत सारे लोग बुलिश हैं, तो इसलिए भी एक बहुत सारा कन्विक्शन इसके अंदर में दिख रहा है। 1640 तक के टारगेट्स के लिए 1475 के स्टॉप लॉस के साथ। अभिजीत जी, आप अभी कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या रिकमेंड करेंगे कि अभी इस समय क्या खरीदा जा सकता है, या बैंकिंग सेक्टर में ही आप रहेंगे क्योंकि बैंक पे अब मुझे ज्यादा? यस सर, सर मेरे पास अभी फिलहाल में 3 से 4 बाय कॉल है जो मैं पहले बताना चाहूंगा आपके। SBI है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है और ITD सीमेंटेशन है। मैं SBI से शुरुआत करता हूँ। SBI फिलहाल में हम उसको 435 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 440, 450, 455 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 430। तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 15 रुपए से 20 रुपए तक का इसका टारगेट है। अगले 4 से 5 दिनों में हमें ये टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और SBI पे बुलिश हैं अभिजीत जी, और कई और एक्सपर्ट्स ने भी आज हमारे साथ में SBI की ही कॉल रिकमेंड करी है। ठीक है, दूसरा आप कह रहे हैं HDFC बैंक? हाँ सर, HDFC बैंक। ठीक है, तो दोनों सेक्टर्स से प्राइवेट बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर बैंक में। जी ठीक है, तो प्राइवेट में से HDFC लिया है। सर हाँ, HDFC बैंक करंट मार्केट प्राइस चल रहा है सर 1533 रुपए। इसको हम 1530 के ऊपर बाय कर सकते हैं। मतलब करंट मार्केट प्राइस पर HDFC बैंक को हम बाय कर सकते हैं। 1515 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 15 रुपए नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1550, 1560 और 1580 का मेरा टारगेट रहेगा। तो ये दोनों में है सर। दोनों में नजरिया क्या है, क्योंकि SBI में तो आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे मेरे ख्याल से, आप हफ्ते भर के अंदर सर HDFC बैंक का जो टारगेट है मेरा 1560, 1580 तक, तो अगले 2 से 3 दिन में अचीव होने के चांसेस है इसमें। अच्छा, ये भी 2 से 3 दिन में, तो मतलब अगर इसी वीक के अंदर में ही आप कह रहे हैं दोनों में ये टारगेट्स मिल सकते हैं, लेवल्स मिल सकते हैं। HDFC बैंक 1580 तक के टारगेट्स, 1515 के स्टॉप लॉस के साथ में, और SBI 430 के स्टॉप लॉस के साथ में 455 तक के टारगेट्स।